हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। आज हम बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और CSV फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ें तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल्स जो होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करती है, जिस फॉर्म में आपके वो मेमोरी में हेल्ड होती है। दैट मीन्स वो बाइट ऑफ स्ट्रीम की तरीके से एक मेमोरी में हेल्ड होती है और वह उसी फॉर्म में ही उस फाइल में स्टोर होती है। ना ही उसके अंदर कोई ट्रांसलेशन अकर होता है, ना ही कुछ न्यू लाइन्स कैरेक्टर्स फीड होते हैं। अगर हम बात करें बाइनरी फाइल्स को पे आप जब काम करोगे तो हम कौन सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पिकल मॉड्यूल। जब भी हम बाइनरी फाइल के अंदर लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड पिकलिंग, और जब हम उसको रीड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है। वो क्या करती है, आपके पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पाइथन के जो डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। चलिए आप इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और हम देखेंगे कि आप क्या पिकलिंग और अनपिकलिंग कैसे करेंगे। और ये जो आपकी वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 21 मोड एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप बाइनरी फाइल के अंदर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिकल मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको किसी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, एक इंपोर्ट करा कौन सा मॉड्यूल को, दैट इज़ कॉल्ड पिकल मॉड्यूल को। फिर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए किसके, डिक्शनरीज़ के लिए। जो डिक्शनरीज आपको पता है, जो आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे या फिर रिव्यू चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा आप इसके अंदर कि वो किस फॉर्म में वैल्यूज होल्ड करता है, कीज कोलन वैल्यू की फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करता है। दैट मीन्स एक की होती है और वो उसकी वैल्यू होती है। और सीरियलाइजेशन क्या होता है कि आपके जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, EMP1 आपका एक ऑब्जेक्ट है और EMP2 आपका एक ऑब्जेक्ट है। इन सबको क्या करेगा, आपके फाइल्स के अंदर स्टोर कराएंगे हम किसके थ्रू, पिकल मॉड्यूल के थ्रू। और हम किसके अंदर लिखेंगे, दैट इज बाइनरी फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक EMP डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी, एज और सैलरी इनपुट कराई है। देन हमने एक EMP2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक EMP3 डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाया, एक EMP4 ऑब्जेक्ट बनाया। दैट मीन्स हमने 4 रिकॉर्ड्स के लिए 4 डिक्शनरीज का ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके अंदर हमने क्या क्या स्टोर करा है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और सैलरी हमने स्टोर कराई है। फिर किसी भी बाइनरी फाइल को के अंदर लिखने के लिए आपके पास मोड जो होता है वो क्या होता है, राइट बाइनरी। दैट मीन्स अगर आप टेक्स्ट फाइल में आप क्या कर रहे थे, आप राइट लिख रहे थे, जबकि बाइनरी फाइल के अंदर आप क्या लिखोगे, राइट W बाइनरी, दैट मीन्स राइट बाइनरी। ये आप किसके लिए लिख रहे थे, टेक्स्ट फाइल के लिए W लिखते थे। अगर आपको रीड करना है तो आप RB लिखते हो, और टेक्स्ट मोड में क्या, टेक्स्ट फाइल के लिए क्या लिखते थे, R लिखते थे। जबकि आप अपेंड करना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, अपेंड बाइनरी AB, और टेक्स्ट फाइल में करते थे तो आप क्या लिखते थे, A लिखते थे। अगर चलिए तो हमने क्या करा, एक EMP फाइल ऑब्जेक्ट बनाया और हमने क्या लिखा, ओपन। ओपन क्या करता है, किसी भी फाइल को ओपन करता है। हमने कौन सी फाइल ली है, दैट इज यहाँ पे EMP.dat फाइल ली है और हमने उसको किस मोड में ओपन करा, दैट इज राइट बाइनरी। हमने लिखने के मोड में ओपन करा, दैट मीन्स राइट मोड में ओपन करा है। ये हमारा मोड है और ये हमारा क्या है, फाइल का नाम है। जब आप किसी भी फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर लिखते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने जो पिकल मॉड्यूल है आप वो लिखोगे, दैट इज पिकल डॉट डम। डम से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, EMP1 है, EMP1 कॉमा, और आपने यहाँ पे जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम पास कर। ये आपका क्या है, फाइल हैंडलर, जो आप क्या कहते थे, फाइल हैंडलर। ये आपका क्या होता है, फाइल हैंडलर कहलाएगा, या फिर फाइल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका क्या है, आपका डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है। तो आपने डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास करा और फाइल हैंडलर को पास करा, तो ये क्या करेगा, डम मेथड क्या करेगा, इस फाइल के अंदर दैट इज कौन सी, EMP.dat के अंदर लिख देगा। फिर आपने क्या करा, pickle.dump, देन EMP2, दैट इज देन अगेन EMP फाइल,
ऐसे ही तीसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे ही चौथा ऑब्जेक्ट, और फिर आपने फाइल का ऑब्जेक्ट पास करा दिया। फिर आपने क्या कर दिया, 4 डिक्शनरीज आर रिटन सक्सेसफुली, और आपने इस फाइल को जो ओपन करा था इसको क्लोज कर दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा है, दैट इज प्रोग्राम नंबर 8 है, इस 8 प्रोग्राम नंबर है P58 P5-8.py। तो ये क्या होगा, चारों डिक्शनरीज इसके अंदर लिख ली गई है। अगर मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाऊँ, जबकि हम टेक्स्ट फाइल बनाते थे, आप टाइप करके उसके कंटेंट्स देख लेते थे। अब इस फाइल के हम कंटेंट्स देखने की कोशिश करते हैं टाइप के थ्रू। मैंने क्या करा था, जिस तरीके से ये मेमोरी में लिखा जाता है, जिस तरीके से बाइट फॉर्म में मेमोरी में लिखा गया होगा, उसी फॉर्म में ये किसके अंदर लिखा गया होगा, दैट इज आपकी फाइल के अंदर लिखा गया होगा। emp.dat को टाइप करके देखते हैं तो देखिए आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, गार्बेज वैल्यूज दिख रही है। आप इसको नॉर्मल वे में पढ़ नहीं सकते। अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। दैट मीन्स पाइथन के थ्रू जब आप रीड करेंगे, दैट इज उस कंडीशन में आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे, पिकल मॉड्यूल यूज़ करेंगे, और पिकल मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज लोड फंक्शन यूज़ करेंगे। चलिए अभी तो हमने राइट करना सीखा है, आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या करना पड़ेगा, पिकल मॉड्यूल लेना पड़ेगा। फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, या आप लिस्ट का या ट्यूपल का जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे वो ऑब्जेक्ट्स बना लोगे। देन आप एक फाइल हैंडलर बनाओगे और क्या करोगे, ओपन करोगे अपनी फाइल को लिखने के लिए। अगर सबसे पहले क्या दोगे, फाइल का नाम दोगे, देन उसका मोड दोगे। देन उस पिकल डॉट लिखने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, पिकल डॉट डम फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे और उस फाइल का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उस कंडीशन में इस फाइल के अंदर लिख दिया जाएगा। एक तरीका तो लिखने के लिए ये था। दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं हम लिखने के लिए। अभी हमने क्या करा था, इनिशियलाइज करा था। अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं और उस फाइल के अंदर स्टोर कराते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम आपको समझा देता हूं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये है, यहाँ पर हमने क्या करा, अपना पिकल मॉड्यूल ले रखा है। फिर हमने यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरीज बनाई रही है। ये हमारी क्या है, दैट इज एम्प्टी डिक्शनरी है। यहाँ हमने कोई चीज़ इनिशियलाइज नहीं करी है, दैट मीन्स ये खाली है। हमने क्या करा, ये फाइल का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, दैट इज फाइल हैंडलर। देन ये आपने फाइल का नाम दिया और ये आपने क्या दिया, दैट इज मोड दिया है। फिर हमने क्या कहा, आंसर की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, वाई कर दिए। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आंसर के अंदर क्या रहेगा, वाई रहेगा। मैंने आंसर की वैल्यू क्या होगी, या तो स्मॉल वाई होगी या फिर कैपिटल वाई होगी। क्योंकि यूजर का, अगर मैं यहाँ कैपिटल वाई देता था और यूजर स्मॉल वाई इनपुट करता तो ये लूप से बाहर आ जाता। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक यूजर वाई प्रेस करता रहेगा। तो हमने क्या करा, एक वैल्यू इनपुट कराइए किसके अंदर, रोल नंबर के अंदर, वो किसके अंदर जाएगी, RNO के अंदर जाएगी। फिर हमने एक वैल्यू इनपुट कराइए नेम के अंदर, वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, नेम के अंदर जाएगी। एक वैल्यू इनपुट कराइए मार्क्स के अंदर, वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, मार्क्स के अंदर जाएगी। फिर हमने क्या करा, दैट इज ये आपकी उसके रोल नंबर जो होगा ये की हो जाएगी और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेम इसकी की हो जाएगी और ये नेम इसकी वैल्यू हो जाएगी। मार्क्स इसकी की हो जाएगी और ये मार्क्स जो आप इनपुट करा रहे हो वो स्टूडेंट STU जो अपनी डिक्शनरी बनाई है उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। फिर आपने लिखा पिकल डॉट डम, जो ये अपनी डिक्शनरी बना रहे हो जिसके अंदर आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो वो डम करता जाएगा। कहाँ, किसके अंदर, दैट इज आपकी फाइल के अंदर डम करता जाएगा। कौन सी फाइल के अंदर, दैट इज आपकी फाइल का नाम है STU.dat। जब तक वो करता जाएगा जब तक यूज़र वाई प्रेस करेगा। अगर यूज़र वाई के अलावा कुछ भी चीज़ प्रेस करेगा तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं। बना हुआ है 9 बना हुआ है हमारे पास, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा, रोल नंबर, तो हमने 1 इनपुट करा है। नाम इनपुट करने के लिए बोल रहा है, मैं अपना नाम दे रहा हूँ। मार्क्स इनपुट करने के लिए मैं अपने मार्क्स इनपुट करा दे रहा हूँ। पूछ रहा है येस और नो, अगर मैं वाई प्रेस करूँगा तो ये अगेन लूप में चला जाएगा। अगेन वो आपसे मार्क्स रोल नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा
और आपसे मार्क्स पूछेगा। अगेन वो पूछ रहा है, मैं वाई अगेन प्रेस कर दे रहा हूँ, 3 कर दे रहा हूँ और मार्क्स 70 दे दे रहा हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, वाई प्रेस नहीं कर रहा हूँ और ये लूप से बाहर आ जाए, क्योंकि ये लूप कब तक चलता है, जब तक आंसर के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो क्या हो रही थी, वाई हो रही थी। एंटर करता हूँ, मैं लूप से बाहर आ गया। टाइप करके आपको दिखाता हूँ इस फाइल को। देखिए ये भी आपको गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है। आप इसको रीड नहीं कर सकते, रीड करना भी अभी हम सीखेंगे। तो हमने यूजर के थ्रू भी इनपुट करके वैल्यूज हमने दैट मीन्स आपकी बाइनरी फाइल के अंदर इनपुट करा ली। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं अपने। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं। पहले वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फर्क है। पहले वाले प्रोग्राम में आपने क्या लिखा था, दैट इज राइट बाइनरी। तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर आपकी फाइल के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड्स होते, सपोज यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स थे 1 2, ये रिकॉर्ड्स थे और उस प्रोग्राम को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता, तो ये वाले जो रिकॉर्ड्स होते ये क्या हो जाते, ओवरराइट हो जाते। अब हमने कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, दैट इज ए बी। ये क्या होता है, दैट इज अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड में क्या होता है, जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वो नेक्स्ट आपका जो पॉइंटर होगा वो लास्ट रिकॉर्ड के बाद आएगा और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड्स एंटर करता रहेगा। तो बाकी इस प्रोग्राम तो सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पर हमने मोड चेंज करा है। यहाँ पर हमने मोड क्या लिखा है, दैट इज अपेंड बाइनरी। अपेंड बाइनरी में क्या होगा, वो आपकी फाइल के अंदर ऐड करता जाएगा। अगर मैं यहाँ राइट बाइनरी लेता तो आपकी जो प्रीवियस फाइल थी उसको ओवरराइट कर देता है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, दैट इज 10 होना चाहिए, 10th प्रोग्राम है, 10th नहीं 11th होगा। अपेंड बाइनरी दैट इज हमारा 10th प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अपेंड बाइनरी। तो अभी हमने यहाँ पर कितने कर रखे थे, 3 रिकॉर्ड्स हमने इनपुट करा रखे थे। तो हम यहाँ पर एक बार इसको और चलाते हैं, दैट इज हम 10th चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोल नंबर 4 यहाँ पे ले लेता हूँ रितु और यहाँ पे मार्क्स इनपुट करा देता हूँ, दैट इज 85। फिर यहाँ पे एक बार और ले लेता हूँ, 5 रोल नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे नेम इनपुट कराता हूँ राजू और यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ, दैट इज 80 और अब एंड प्रेस कर देता हूँ। दैट मीन्स अब हमारी फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स होना चाहिए, 5 रिकॉर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि हमने 3 उस टाइम लिखे थे और 2 अभी लिखे अपेंड कर कर। चलिए हमने रीड करना सीख लिया, सॉरी राइट करना सीख लिया और अपेंड करना हमने सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, रीड करना भी देखते हैं और ये समझते हैं कि आगे क्या करेंगे हम इसमें। अपेंड बाइनरी हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, रीड करने के लिए। अब जब हम रीड करने के बारे में बात करते हैं, अगर हम रीड करने के बारे में बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पर हमने अगेन पिकल मॉड्यूल लिया, एम्प्लॉय डिक्शनरी की। जब हम रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर रीड करेंगे। हमने क्या करा, फाइल को ओपन करा। यहाँ पर आपके लिए ये 2 चीज़ें नहीं होंगी, ट्राई और एक्सपेक्ट। ये क्यों है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। दैट मीन्स यूजर डिफाइंड एरर्स को हैंडल करने के लिए है। जब भी आप रीड करोगे तो आपका फाइल का पॉइंटर क्या होगा, लास्ट एंड ऑफ फाइल पे जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये आपका एरर एग्जीक्यूट करता है, दैट इज एंड ऑफ फाइल एरर एग्जीक्यूट करता है। उस कंडीशन में आपको जो भी लिखना पड़ेगा रीडिंग के लिए, वो किस में लिखना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। ट्राई के साथ आप क्या करते हो, इंडेंट करोगे किसको, एक्सेप्ट ब्लॉक को। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंटिंग रिकॉर्ड्स वाइल ट्रू। दैट मीन्स जब तक ये लूप चलेगा, जब तक फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स मिलते रहेंगे। फिर हमने क्या करेगा, ईएमपी जो आपने डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाया था, ईएमपी लिखा, पिकल डॉट लोड। दैट मीन्स इस फाइल के अंदर से, एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर से एक रिकॉर्ड ईएमपी के अंदर आएगा और उसको प्रिंट करता रहेगा। कब तक प्रिंट करता रहेगा, सबसे पहले एक रिकॉर्ड आया एम्प्लॉय का, देन नेक्स्ट रिकॉर्ड उसको मिला तो वाइल लूप में गया था,
कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट रिकॉर्ड था तो ट्रू थी, उस कंडीशन में एम्प्लॉय 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन अगेन एम्प्लॉय 3 की, देन एम्प्लॉय 4 की। जब उसको रिकॉर्ड्स मिलना बंद हो जाएंगे दैट मीन्स वो एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वाइल लूप कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास ये प्रोग्राम है या नहीं है। 11th यही प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेकिन जो हमने बनाए थे रिकॉर्ड्स वो यहाँ पर हो गया। क्या हो रहा है, एक बार में ईएमपी डिक्शनरी के अंदर जो आपने बनाई है उसके अंदर ये एक रिकॉर्ड जा रहा है और उसको प्रिंट करता रह रहा है। कब तक ये लूप चलेगा, जब तक इस फाइल के एंड पर नहीं पहुंच जाता। दैट मीन्स जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ये फाइल के एंड में पहुंचेगा उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो कंडीशन होगी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। जब भी आप फाइल के अंदर राइट कर रहे थे, जब फाइल के अंदर आप राइट कर रहे थे तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, पिकल डॉट डंप मेथड यूज कर रहे थे। और जब आप रीड करते हो तो आप क्या यूज करते हो, दैट इज पिकल डॉट लोड मेथड यूज करते हो। तो राइट करने के लिए आप डंप मेथड यूज करते हो और रीड करने के लिए लोड मेथड को यूज करते हो। किस फाइल्स में, दैट इज बाइनरी फाइल्स में। नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम है हमारा, सिर्फ वर्क इसमें क्या है कि अभी तक हमने कौन सी फाइल्स को रीड करी थी, ईएमपी फाइल को रीड करा था। अब जो हमने स्टूडेंट फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड इनपुट कराए थे उसको प्रिंट करके देखते हैं। स्टूडेंट नाम के अंदर जो फाइल थी उसके अंदर हमने क्या इनपुट कराए थे, 5 रिकॉर्ड्स इनपुट कराए थे। वो 5 के 5 रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। दैट मीन्स हमने बाइनरी फाइल के अंदर रीड करना, राइट करना और अपेंड करना सीख लिया है अभी तक। रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करते थे, दैट इज फाइल जो ओपन करते थे रीड मोड के लिए रीड बाइनरी में करते थे, राइट बाइनरी, और अपेंड के लिए अपेंड बाइनरी। रीड के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते थे, दैट इज पिकल डॉट लोड मेथड यूज़ करते थे। राइट के लिए आप पिकल डॉट डंप मेथड यूज़ करते थे और अपेंड के लिए भी सेम मेथड यूज़ करते थे। क्योंकि अपेंड का मतलब भी क्या है, आप फाइल के अंदर राइट कर रहे हो। सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपकी जो फाइल होगी ओवरराइट नहीं होगी और उसके लास्ट में वो जाके रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं अपना। अभी आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा था जब आप फाइल के अंदर रीड कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ट्राई और एक्सपेक्ट ब्लॉक के अंदर अपने कंडीशन लिखनी पड़ती है। क्योंकि जब भी आप फाइल को रीड कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एंड ऑफ द फाइल एरर जनरेट करता है। अगर आपको कॉम्पैक्ट वे में काम करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते थे, विथ यूज़ कर सकते थे। विथ के साथ आप क्या लिखोगे, विथ डैश विथ ओपन माई फाइल, जो भी आपकी फाइल होगी किस मोड में, राइट बाइनरी या रीड बाइनरी या जो भी होगा। और आपका ये क्या होगा, दैट इज ये फाइल हैंडलर होगा, दिस इज फाइल हैंडलर। और या फिर फाइल का ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। लिखने के लिए वही सेम मेथड और आप लिख दोगे। अभी जो आप लिख रहे हो क्या है, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज अ सेकंड, और वो किसके अंदर चला जाएगा, माई फाइल डॉट इन्फो के अंदर लिख दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को भी और इसको रीड करके भी देख लेंगे। अभी दैट इज 13 है हमारा, ये 13 है। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे आपको dir करके दिखाऊँ, हमारी फाइल का नाम क्या है, दैट इज माई फाइल डॉट इन्फो। यहाँ पर एक फाइल बन गई 57 बाइट्स की। अगर मैं इसको टाइप करके दिखाऊँ, माई फाइल, तो ये फाइल आपकी बन गई है, इसके अंदर ही कंटेंट्स चले गए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। आपको पता चल गया विथ जो क्या है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। दैट मीन्स आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर काम करना चाहते हो, दैट मीन्स आपको क्या नहीं लिखना पड़ेगा, आपको फाइल हैंडलर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर ओपन मेथड जो आप लिखते थे वो नहीं करना पड़ेगा। आपको ट्राई ब्लॉक और एक्सपेक्ट ब्लॉक नहीं लिखना पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें ओवरकम करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप विथ यूज़ कर सकते थे। रीड करने के लिए देख लेते हैं इसको। सेम अगेन, अब जो आपने स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दिए विथ ओपन, जो माई आपकी फाइल थी, अब किस मोड में ओपन कर रहा हो, राइट बाइनरी मोड में। एस आपका एफ क्या है, दैट इज फाइल हैंडलर है, कोई आप इसका कोई भी नाम दे सकते थे। स्ट्रिंग इक्वल्स टू जो अपने स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखा है, पिकल डॉट लोड, जो एफ के अंदर वैल्यू आई है वो सारी किसके अंदर डाल दे, स्ट्रिंग के अंदर डाल दे। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देने के लिए एक लिस्ट बना रखी है, इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट ओ। सपोज मैंने लिखा है दिस इज माई फाइल एंड बुक, तो आउटपुट जो आएगा वो फर्स्ट ओ तक आएगा। क्यों, क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं। जहां भी ओ मिले वो उसको क्या करें, स्प्लिट कर दे, और हम लिस्ट 0 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं ये लिस्ट कंप्लीट प्रिंट कराता तो उसके आगे की वैल्यू प्रिंट हो जाती। चलिए इसको देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं प्रोग्राम हमारे पास है या नहीं है। ये दैट इज 13 था, ये 14 होना चाहिए, 14 है, यस। इसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर एंटर करते हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, हमने लिखा क्या था, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड, जहाँ से ओ मिला उसने क्या करा, स्प्लिट कर दिया उसको। मैंने यहाँ पे क्या दे रखा, लिस्ट 0 दे रखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सिर्फ लिस्ट वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। उस कंडीशन में देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए ये एक लिस्ट के अंदर आया, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज SEC जो है ये आपका किसके अंदर आ रहा है, दैट इज फर्स्ट वैल्यू के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स 0 इंडेक्स पे आ रहा है। और ये आपका किस पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे, ND, और लाइन आपका सेकंड दैट इज 1 इंडेक्स पे आ रहा है, और ये 0 इंडेक्स पे आ रहा है। स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी भी लाइन को या किसी भी चीज़ को स्प्लिट करने के लिए काम में आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी भी फाइल में से सपोज आपको सर्च करना था रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, सपोज एक फाइल के अंदर 100 रोल नंबर्स थे, और आपको सर्च करना था रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 को, तो आप क्या कर सकते थे, आप एम्प्लॉय जो भी आपको एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाना था वो बना लेते। फाउंड की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इस फाइल को ओपन करें, दैट इज stu.dat को ओपन करें, किस मोड में ओपन करें, दैट इज बाइनरी रीड मोड में ओपन करें। ये रीड मोड में ओपन होगी। एक लिस्ट बना दी मैंने जिसका नाम क्या रख दिया, सर्च की। ये आप कुछ भी दे सकते थे, और इसके अंदर मैंने क्या पास करा है, 1 और 2 पास करा है। अगेन मैंने रीड करने के लिए ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया, आप विथ के साथ भी इसको यूज कर सकते थे। सर्चिंग इन द फाइल stu.dat वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, दैट मीन्स जब तक ये कब तक रीड करेगा, विल रीड टिल एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता जब तक ये लूप चलता रहेगा। अब क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड पिकल डॉट लोड कौन सी फाइल को लोड करेगा, दैट इज STU फाइल, किसके अंदर, दैट इज इस डिक्शनरी के अंदर, STU डिक्शनरी के अंदर लोड करेगा। अगर इफ STU डॉट रोल नंबर इन सर्च की, दैट मीन्स जो आपका रोल नंबर है ये आपका क्या था, की थी। अगर ये की अंदर जो की के जो वैल्यू है वो 1 या 2 है, तो वो क्या करेगा, अगर है तो STU वाले के अंदर जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर देगा, और फाउंड की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये फाइल का एंड नहीं हो जाता। अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, अगर नहीं मिला तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि उसको अगर मिला ही नहीं है। तो अगर फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो क्या कर देगा, नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन अ फाइल, अदरवाइज वो सर्च सक्सेसफुल प्रिंट कर देगा, और उसके साथ वो रिकॉर्ड्स भी प्रिंट कर देगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी। प्रोग्राम नंबर 15 है हमारा, ये सेम है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज 15। तो हमारा ये कौन से रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट करके दिखाएगा, दैट इज 1 और 2 वाले।
तो 1 रोल नंबर और 2 वाला आ गया। अगर मैं यह 1 और 4 कर देता हूँ तो ये 1 और 4 प्रिंट कर देगा। अगर मैं कुछ ऐसा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 1 और 9 दे देता हूँ, तो 9 तो इसको नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 1 वाला मिलेगा, तो 1 वाला ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं दोनों ही कंडीशंस क्या कर देता हूँ, दोनों ही ऐसे दे देता हूँ जो इसके अंदर नहीं मिले, 8 और 9 दे देता हूँ, दोनों ही रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, नो सर्च रिकॉर्ड फाउंड इन द फाइल। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये। इसके अंदर आपने देखा ये फाउंड की इनिशियल वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी, दैट मीन्स अभी तक इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। आपने फाइल को ओपन करा है किस मोड में, बाइनरी मोड में, दैट मीन्स रीड मोड में। सर्च वैल्यूज जो भी आपको डालनी थी वो आप डाल दोगे। फिर आप क्या करते हो, ये लूप जब तक चले, जब तक कंडीशन क्या है, जब तक ट्रू है, दैट मीन्स फाइल का एंड तक नहीं पहुंचे। उस फाइल को आपने लोड करा है और किसके अंदर जाएगा, वो जो आपने डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर जाएगा एक रिकॉर्ड। अगर रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो सर्च की में से मैच करती हुई है तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा और फाउंड की वैल्यू ट्रू कर देगा। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है होगी तो क्या करेगा, आपको वो रिकॉर्ड दिखा देगा और वो सर्च सक्सेसफुल दिखा देगा। अगर फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स होगी, दैट मीन्स उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में फाउंड की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो उस कंडीशन में नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन अ फाइल डिस्प्ले कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी हमने क्या करा, किसी रिकॉर्ड को सर्च करा, यही चीज़ आप उसके थ्रू कर सकते थे, दैट इज विद के थ्रू भी कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक student.dat को हमने ओपन करा, किस मोड में, बाइनरी मोड में। फाइल हैंडलर दिया, कब तक ये लूप चलेगा, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा जिनके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 60 है, दैट मीन्स मार्क्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 60। अभी तक हम जो सर्च कर रहे थे वो किसके बेस पे कर रहे थे, नेम के बेस, सॉरी रोल नंबर के बेस पे कर रहे थे। अब हम मार्क्स के बेस पे करेंगे, तो हमने 40 से नीचे वाले भी दे रखे और 40 वाला भी दे रखा, और हम जो चेक करेंगे वो कौन सा करेंगे, 60 वाले से ऊपर वाले जो मार्क्स होंगे उनको डिस्प्ले कर दे। चलिए यहाँ पे प्रोग्राम नंबर देख लेते हैं हमारा कौन सा है, दैट इज 16 है, नहीं 16 ए है, 16 ए है, नहीं 16 है ये, 15 है, कौन सा ये, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 16 ए है ये, 16 ए है ये। और हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा जिनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, 16 ए को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड आए। अब मैं यहाँ पर चेक करा लूँ जिनके मार्क्स 70 से ऊपर है, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, दैट इज 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 70 कर दे रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि लास्ट रिकॉर्ड में जो हमने सर्च करा था वो किसके बेस पे करा था, रोल नंबर के बेस में करा था। इसके अंदर जो हम सर्च कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, दैट इज मार्क्स के बेस पे कर रहे हैं। तो बाकी सारा प्रोसेस इसके अंदर सेम है। चलिए अब हम एडिटिंग करके देखते हैं, दैट मीन्स एडिट करके देखते हैं। एडिट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने सेम अगेन वही करा है। हम अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, टेल और सीक। सर्च करने के बाद अगर हमें अपडेट करना होगा, सर्च करने के लिए क्या हुआ, हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, जो हमें सर्च करा उसने हमें डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर आपको अपडेट करना है, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए होगा कि आपका फाइल पॉइंटर की पोजीशन चाहिए होगी। सपोज ये आपका एक रिकॉर्ड्स थे और जो आपको अपडेट करना था वो रिकॉर्ड यहाँ पर था, तो उस कंडीशन में आपको अपने फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन होगी वो भी चाहिए होगा। तो टेल फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपका फाइल पॉइंटर के पोजीशन को बताता है कि आपकी फाइल के पॉइंटर की पोजीशन कहाँ है। और दूसरा जो इसके अंदर है वो क्या है, दैट इज सीक। सीक क्या करता है, ये प्लेस करता है फाइल पॉइंटर पर, फाइल पॉइंटर को जहां पर, कहां पर, इन अ फाइल वेयर वी वांट। सपोज मैं फाइल पॉइंटर को यहां चाहता था, तो मैं इस बाइट पर रखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सीक फंक्शन यूज करूंगा।
मुझे चेक करना है कि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ है, तो मैं उस कंडीशन में कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, दैट इज टेल। तो इसके लिए मैं दूसरा पहले प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे बना रखा होगा एक प्रोग्राम। तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि टेल और सीक कैसे काम करता है। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं टेल और सीक के लिए। कोई मेरे पास एक ये प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने क्या करा है, एक फाइल को ओपन करा है, दैट इज उस फाइल का नाम क्या है, दैट इज poem.txt। और हमने क्या लिखा है, fpos जो है एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू माई फाइल डॉट टेल। अब ये क्या करेगा, जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हो, सपोज आपकी ये फाइल थी, दिस इज माई बुक, दिस बुक कॉस्ट $100, दिस इज नाइस बुक, कुछ भी आपकी फाइल थी। जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो आपका फाइल पॉइंटर होता है वो किस पोजीशन पे होता है, 0 पोजीशन पे होता है। जब भी आप फाइल ओपन करोगे तो आपका फाइल पॉइंटर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ फाइल होता है। कहाँ पर होता है, बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, दैट इज 0 पोजीशन पर है। तो ये क्या प्रिंट एफ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 0। तो ये स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, 0 करेगा। फिर आपने क्या लिखा है, str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड। रीड मेथड आपने पढ़ा था, वो क्या करता है, जितने बाइट्स आप पास करते हो उतने बाइट्स को वो रीड करता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 5 बाइट्स को रीड करेगा। 5 बाइट्स हमारे कौन से होगा, THIS और ये स्पेस, इसको रीड करेगा और किस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो str की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज THIS और स्पेस आ जाएगा, वो आपने प्रिंट कर दिया। तो आपके पास प्रिंट क्या होगा, दैट इज दिस और स्पेस हो जाएगा। फिर आपने क्या लिखा, द फाइल पॉइंटर इज मूव नाउ एट माई फाइल डॉट टेल। अब क्या होगा, अब आपका फाइल पॉइंटर जो है वो किस पोजीशन पे आ गया, 5th पोजीशन पे आ गया। अगर अब fpos अगर मैं लिखता हूँ fpos इक्वल्स टू माई फाइल डॉट टेल, तो इस कंडीशन में fpos की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि आपने 5 बाइट्स रीड कर लिए। तो इस कंडीशन में fpos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था टेल क्या करेगा, फाइल आपका जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन बताएगा। देन हमें क्या करना था, अपना फाइल जो अपना कर्सर था वो इस जगह मूव कराना था। दैट मीन्स अपना फाइल पॉइंटर बी पे मूव कराना था या किसी जगह मूव कराना था जिस बाइट्स पे भी आप मूव कराना चाहते थे। उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, सीक। तो मैंने क्या लिखा, सपोज अगर मैं लिखता हूँ fpos इक्वल्स टू माई फाइल डॉट सीक 20, तो अब ये क्या करेगा, मेरा जो फाइल का पॉइंटर होगा वो 20th बाइट पर मूव कर देगा। मूव फाइल पॉइंटर एट 20th बाइट, दैट मीन्स 20th बाइट पर मेरे फाइल पॉइंटर को मूव कर देगा। अगर अब मैं चेक करूंगा तो मेरा फाइल पॉइंटर किस पर होगा, दैट इज 20 बाइट पर होगा। और उसके बाद आपने क्या करा, उसके 5 बाइट्स और रीड करे और उसको प्रिंट करा दिया। 20th बाइट के बाद के जितने भी 5 बाइट्स होंगे उसको वो रीड करेगा और उसको प्रिंट करा देगा। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, हमने बना रखा होगा यह का। तो हमने क्या करा है, सेम हमने सबसे पहले फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेक करी, FP को प्रिंट कराया, तो यह क्या प्रिंट होगा, दैट इज 0। फिर हमने क्या करा, इसको रीड करा है 5 बाइट्स, तो क्या करेगा, 5 बाइट्स रीड करके उसको प्रिंट कर देगा। देन हमने क्या करा कि हमारा फाइल पॉइंटर किस जगह है, तो वो क्या कर देगा, दैट इज 5 प्रिंट कर देगा। देन हमने अपने फाइल पॉइंटर कहाँ पे मूव करा दिया, 20th बाइट पे मूव करा दिया और पूछा कि अब हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो किस बाइट पर है, दैट इज 20th बाइट पर है। और 20th बाइट के बाद के हमने कितने कैरेक्टर्स रीड कर लिए, 5 कैरेक्टर्स रीड करा और उसको प्रिंट करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइप poem.txt दिखा देता हूँ। poem.txt के कंटेंट्स ये हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट इज पाइथन, फाइल का नाम है fp.py। तो मेरा फाइल पॉइंटर जब मैंने फाइल ओपन करी है तो उस कंडीशन में किस जगह 0 पर है। फिर मैंने क्या करा है, 5 बाइट्स को रीड करा है 0 से, तो THI और S आ गया और स्पेस आ गया है यहाँ पर। फिर मैंने क्या करा और मैंने चेक करा है कि मेरा फाइल पॉइंटर किस जगह है, अब वो किस पोजीशन पे, दैट इज 5th बाइट पर है। 5th बाइट्स के बाद मैंने क्या करा, माई फाइल डॉट सीक 20, तो मेरे फाइल पॉइंटर को किस पोजीशन पे ले जाए, 20th बाइट पर ले जाए। फिर मैंने क्या करा, 20th बाइट पे ले जाने के बाद 5 कैरेक्टर्स को रीड कराया और उसको प्रिंट करा दिया है। तो
आपका क्या था, 50 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए 20 के बाद क्या आपके पास क्या था, स्पेस और बुक के 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। दैट मीन्स 28 बाइट के बाद के 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। और आपका 5 पॉइंटर अभी क्या है, यहाँ पर अब दिखा देता हूँ, तो अब कितने पर हो जाएगा, दैट इज 25 बाइट पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 25 बाइट पर चला जाएगा। किस बाइट पर चला गया, 20 बाइट पर जाने के बाद उसने 5 बाइट रीड करो, किस पोजीशन पर पहुँच गया, 25 बाइट पर पहुँच गया। चलिए आपको दैट इज कौन सा था, दैट इज आपको दैट इज टेल और सीक पता हो गया होगा। अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको ईजी हो जाएगी। टेल क्या करता था, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता था, और सीक क्या करता, मूव करता था फाइल पॉइंटर को एट स्पेसिफिक लोकेशन, जहां पर आप जिस जगह लेके जाना चाहते थे। तो हमने क्या करा, इस फाइल के अंदर हम अपडेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करा, फाउंड की वैल्यू क्यों कर दिया, फॉल्स कर दिया। फाइल को ओपन करा, रीड बाइनरी और प्लस लगाया हमने। RB प्लस का मतलब क्या है, दैट इज यहाँ पर रीड एंड राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। जब हम प्लस लगाते हैं, RB प्लस लगाते हैं, तो दैट मीन्स जो फाइल ओपन होगी वो किस मोड में होगी, रीड प्लस राइट मोड में होगी। दोनों मोड्स एग्जीक्यूट होंगे। वाइल ट्रू, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता, सबसे पहले वो क्या चेक कर रहे हैं, आपकी फाइल का पॉइंटर किस पोजीशन पर है। फिर हमने इस दैट मीन्स फाइल को लोड करें किस डिक्शनरी में, दैट इज STU डिक्शनरी के अंदर लोड कर दिया। दैट मीन्स एक जो रिकॉर्ड होगा आपका किसके अंदर आएगा, STU डिक्शनरी के अंदर रहता जाएगा। फिर आप चेक करो STU डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है मार्क्स की ग्रेटर देन 81 है। अगर वैल्यू जो है मार्क्स की क्या है, 81 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या करें, मार्क्स के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देगा। दैट मीन्स मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 2 ऐड कर देगा किस पोजीशन, और आपका कर्सर जो होगा वो मूव आगे कर जाएगा। दैट मीन्स मूव उस पोजीशन पे होगा और उस फाइल के अंदर लिख देगा। जब उस पोजीशन में मूव कर जाएगा, अगर वो मिलेगा तो उस पोजीशन मार्क्स वाली पोजीशन में मूव करेगा, मॉडिफाई करेगा और उस फाइल के अंदर लिख देगा। तो सेम ऐसे ही मैंने प्रोग्राम और ऐड कर बना रखा है। इसके अंदर क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 81 हो उसमें क्या करें, 81 प्लस 2 कर दे। यहाँ पर हमने क्या करा, वो चेक करें, यहाँ पर अगर रोल नंबर 2 है उसका नाम क्या कर दे, राजू कर दे। चेक कर लेते हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। दैट इज CLS। हम चेक करते हैं हमारे पास प्रोग्राम दैट इज रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड ये है, दैट इज रोल नंबर वाले 2 का नाम क्या है, दैट इज मानस है। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, दैट इज राजू हो जाना चाहिए। प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कौन सा है, दैट इज 18 है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज क्योंकि सेम है दोनों प्रोग्राम्स, तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पाइथन p5-18.py क्या कह रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी रोल नंबर 2 होगा उसका नाम क्या उसने कर दिया होगा, राजू कर दिया होगा। चेक करते हैं कर दिया ऐसा या नहीं करा। मैं जो यहाँ चेक कर रहा हूँ किसको कर रहा हूँ और मैं एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज अगर P18 में चेक करूँ किसको कर रहा है, जहाँ पर रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 2 था उसको नाम क्या कर दे रहा है, दैट इज नजम कर दे रहा है। ऐसे ही हमने अभी जो करा था प्रोग्राम कौन सा करा था, दैट इज 16 करा था, नहीं दैट इज हमने 17 यहाँ पे क्या करा था, जिनके मार्क्स 70 या 70 के हम कर लेते हैं, जिनके मार्क्स 70 से ग्रेटर हो। या चेक करते हैं हमारे पास मार्क्स कौन कौन से हैं। हमारे पास मार्क्स जो है वो क्या है, 74 है, 64 है। हम लिखते हैं कि जिनके मार्क्स 80 से, दैट मीन्स 80 से ज़्यादा हो उनके में 2 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं ये क्या कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ। यहाँ हमारे मार्क्स मैंने कितने कर दिए, 80 कर दिए। जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हो उनके 2 का इंक्रीमेंट हो जाए। जो अभी हमने लास्ट प्रोग्राम समझा था, तो अभी हमारे पास यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 60 है, 74 है, 74 है और 86 है। तो इंक्रीमेंट किसके अंदर होगा, दैट इज ऋतु वाले मार्क्स, ऋतु वाले रिकॉर्ड के अंदर।
चेंज आएगा। दैट इज इसके 86 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 88 हो जाएगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा कौन सा है, 17 है, दैट इज पाइथन 17A। क्या कर रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स रिकॉर्ड अपडेट हो गया होगा। चेक करते हैं हमारा ऋतु वाले के अंदर कितना हो गया, 88 हो गया। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम्स थे। आप सर्च अपडेट करने के लिए आपने करना क्या था, आपने फाइल को ओपन करना था किस मोड में, RB प्लस मोड में। दैट मीन्स ये क्या है, रीड प्लस राइट मोड है। फिर आपने क्या करा, फाइल का पॉइंटर चेक करा किस पोजीशन पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन करोगे तो किस पोजीशन पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा। फिर आपने जो आपके फाइल के कंटेंट्स थे किसके अंदर डाल दिया, दैट मीन्स STU डिक्शनरी के अंदर डाल दिए। फिर STU डिक्शनरी के अंदर आपने चेक करा है रोल नंबर 2 है या नहीं है। अगर रोल नंबर 2 है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वहाँ पर नेम की वैल्यू क्या कर देगा, राजू कर देगा, जो भी आप स्पेसिफाई करोगे। फिर आपने क्या करा, जहाँ पर भी ये मिल रहा है आपका कर्सर किस जगह चला है, RPOS के अंदर जिस जगह वो मिला है उस रिकॉर्ड पर वो चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन करते हो तो किस पोजीशन पे होता है, 0 पे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, RPOS की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर आपका फाइल पॉइंटर होगा। जब फाइल पॉइंटर होगा वहाँ पे क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर दैट मीन्स डिक्शनरी होगी, उस डिक्शनरी के नेम की जो आपकी की होगी उसकी वैल्यू क्या कर देगा, राजू कर देगा, और उस फाइल के अंदर उसी जगह वो लिख देगा। यहाँ पर क्या होगा, फाइंड की ये लूप कब तक चलता रहेगा, और फाउंड की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी फाइल का एंड नहीं हो जाता। अगर उसके अंदर सपोज रोल नंबर 2 के 2 रिकॉर्ड्स थे और एक का नाम था मानस, एक का था अमित, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपडेट होगा तो ये वाला 2 भी यहाँ पर क्या दे रहेगा, राजू हो जाएगा, और ये वाला 2 भी राजू हो जाएगा। ये एक रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा, ये जितने भी रोल नंबर 2 वाले होंगे सबको रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। मुझे लगता है कि वीडियो अब काफ़ी बड़ी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अपना CSV मॉड्यूल को पढ़ लेंगे, क्योंकि बाइनरी फाइल का मॉड्यूल काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस वीडियो में हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा, आपका CSV मॉड्यूल कवर कर दूंगा। और आपने अब क्या पढ़ना पहली वीडियो में क्या सीखा था, टेक्स्ट फाइल को रीड करना, राइट करना और अपेंड करना सीखा था। इस वीडियो के अंदर आपने क्या करा, अपनी बाइनरी फाइल्स के अंदर रीड, राइट, अपेंड करना सीखा, और आपने साथ में सीखा कि आप किसी भी बाइनरी फाइल के अंदर से सर्च कैसे कर सकते हो किसी रिकॉर्ड को। देन आप क्या कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो किसी रिकॉर्ड को। एक चीज़ मैंने अभी छोड़ रखी है, आपको करना क्या है कि आपको किसी रिकॉर्ड को सर्च करके डिलीट करना है। तो आपको सर्च और अपडेट मैंने बता दिया, डिलीट आप लोग करोगे, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, CSV मॉड्यूल को कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, और जितनी बड़ी वीडियो होती रहेगी आप लोग बोर होते रहोगे। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इन चीज़ों के अंदर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, यानी कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर किसी भी फाइल के अंदर, दैट इज बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। थैंक यू, गुड नाइट।